दोस्तों, हवाई जहाज ने दुनिया में फासलों को समेट दिया है। अब दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही दिन में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक दिन में 1 लाख से भी ज़ायद फ्लाइट्स शेड्यूल होती हैं, जिनमें मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। वैसे तो हवाई जहाज के सफ़र को इंतहाई महफूज समझा जाता है, लेकिन पायलट्स या फिर फ्लाइट को तैयार करने वाले इंजीनियर्स की छोटी सी गलती भी मुसाफिरों की जान ले सकती है। इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई अजीबोगरीब वाक़ये के मुतालिक बताने जा रहा हूँ, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया था। ये हादसा रशियन एयरलाइन के एक जहाज के साथ पेश आया था। 23 मार्च 1994 रशिया की फ्लाइट एरोफ्लोट 193 मॉस्को से हांगकांग उड़ने के लिए तैयार थी। इस रशियन जहाज में 75 लोग सवार थे, जिसमें 63 लोग मुसाफिर थे और 12 लोग जहाज के क्रू मेंबर्स थे। मुसाफिरों में ज्यादातर बिजनेसमैन शामिल थे। इनका ताल्लुक हांगकांग और ताइवान से था। ये लोग रशिया में अपने कारोबार को फैलाने के लिए आए हुए थे और अब अपने मुल्क वापस जा रहे थे। जहाज के कैप्टन पायलट का नाम अलेक्जेंडर डेलोव था और जहाज के कॉकपिट में एक और पायलट भी मौजूद था, जो कि फर्स्ट ऑफिसर था। और दोस्तों, अलेक्जेंडर इस फ्लाइट में अपने 2 बच्चों को भी लेकर आया हुआ था, जिसमें इसका 12 साला बेटा और 16 साला बेटी शामिल थी। लड़के का नाम एल्डार था और लड़की का नाम याना था। दोस्तों, अलेक्जेंडर एक बहुत ही तजुर्बेकार पायलट था और ये जहाज भी सिर्फ 2 साल पुराना था। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल जा रही थी और तमाम मुसाफिर अपनी मंजिल आने का इंतजार कर रहे थे और अपने प्यारों से मिलने के लिए बेचैन थे। और फ्लाइट के 4 घंटे बाद इस जहाज के पायलट ने ब्रेक लेने का फैसला किया। ये एक नॉर्मल सी ब्रेक थी जो हर पायलट फ्लाइट के दौरान लेता है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अलेक्जेंडर अपने दोनों बच्चों के साथ आया था, तो इसने फैसला किया कि वो इस दौरान अपने बच्चों को कॉकपिट में बुलाएगा और इन्हें दिखाएगा कि जहाज कैसे उड़ता है और कैसे ऑपरेट किया जाता है। अलेक्जेंडर ने अपनी बेटी याना को अपनी सीट पर बैठा दिया और जहाज का कंट्रोल पकड़ने को कहा। ये कानून के खिलाफ था, हत्ता कि जहाज ऑटो पायलट पर चल रहा था। दोस्तों, ऑटो पायलट का मतलब ये होता है कि जहाज को ऑटोमेटिकली सेट कर दिया जाता है और जब तक आप जहाज को रीऑपरेट नहीं करते, वो अपनी एक अलग सिमत में फ्लाई करता रहता है और जहाज को हवा में कंट्रोल करने के लिए पायलट्स की जरूरत नहीं पड़ती। जहाज ऑटोमेटिकली हवा में उड़ रहा होता है। पायलट्स इस दौरान मौसम और जहाज के दूसरे हिस्सों पर तवज्जो दे रहे होते हैं। ये जहाज भी ऑटो पायलट पर था और इसलिए अलेक्जेंडर ने अपनी बेटी को अपनी सीट पर बैठा दिया और जहाज का कंट्रोल कॉलम पकड़ने का हुक्म दिया। अलेक्जेंडर की बेटी ने अपने वालिद से पूछा, क्या मैं इस कंट्रोल कॉलम को हिला सकती हूँ, क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पर था और ये जमा हुआ था। अलेक्जेंडर ने अपनी बेटी से कहा, हाँ तुम हिला लो, लेकिन किसी बटन को मत छेड़ना। और उधर मुसाफिरों के ज़हनों गुमान में भी नहीं था कि जिस जहाज में वो सफर कर रहे हैं, इसकी पायलट सीट पर एक 16 साला लड़की बैठी हुई है और उनके साथ क्या होने जा रहा है। याना कंट्रोल कॉलम को मोड़ने की कोशिश करती रही और इसके बाद ये सीट से उठ गई। याना के बाद उसका भाई एल्डार पायलट की सीट पर बैठ गया और कंट्रोल कॉलम को हिलाने लगा। अलेक्जेंडर ने अपने बेटे को कहा, चलो जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ते हैं, और इस बच्चे ने कंट्रोलर को लेफ्ट साइड पर घुमाना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज ऑटो पायलट पर था और इसका कंट्रोल कॉलम जमा हुआ था, इसलिए कंट्रोल कॉलम लेफ्ट साइड पर नहीं घूमा। अब इस बच्चे ने जहाज के कंट्रोल कॉलम को राइट साइड पर घुमाना शुरू कर दिया। ये 30 सेकंड तक इस कॉलम को राइट साइड पर ही घुमाता रहा। दोस्तों, जहाज के कॉलम को 30 सेकंड तक राइट साइड पर घुमाने से जहाज के ऑटो सिस्टम ने जहाज को ऑटो पायलट से निकालकर मैनुअल सिस्टम में शिफ्ट कर दिया। यानी जहाज अब खुद नहीं उड़ रहा था, यानी पायलट्स के कंट्रोल में आ गया था। और जहाज के सिस्टम में एक लाइट भी चल पड़ी, जो कि एक इशारा था कि जहाज अब पायलट्स के हैंड ओवर हो गया है। अलेक्जेंडर ने ये बात नोटिस ही नहीं की कि जहाज अब इनके कंट्रोल में नहीं है। उधर एल्डार जहाज को राइट साइड की तरफ घुमाता रहा और जहाज अब इसी तरफ मुड़ना शुरू हो गया। और अभी भी जहाज की इस सीट पर अलेक्जेंडर का 12 साला बेटा बैठा हुआ था। जहाज इतनी तेजी से घुमा कि चंद सेकंड तक अलेक्जेंडर को कुछ समझ नहीं आया कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब जहाज इतनी तेजी से घूमने की वजह से नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया और दोनों पायलट्स ने जब खतरे की घंटी महसूस की तो जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन जहाज इंतहाई तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था।
और उधर मुसाफिरों को एहसास हो गया था कि जहाज के साथ कुछ गलत हो रहा है और अब जहाज तेजी से जमीन की तरफ गिरना शुरू हो गया। ये जहाज 1 मिनट में 14,000 की बुलंदी से नीचे आ गया। दोनों पायलट्स ने तकरीबन 2 मिनट तक जहाज को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जहाज तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था और आखिरकार जहाज साइबेरिया के जंगल में जा गिरा। अफसोसनाक तौर पर जहाज में मौजूद कोई भी मुसाफिर जिंदा ना बच सका। जहाज के मलबे से मिलने वाले ब्लैक बॉक्स में अलेक्जेंडर और उसके बेटे के आखिरी अल्फाज आज भी रिकॉर्ड हैं। इस जहाज के तबाह होने की असल वजह सुनकर पूरी दुनिया हैरत में मुब्तला हो गई थी कि जहाज के कंट्रोल को एक 12 साला बच्चे को दे दिया गया था और उसका नतीजा इंतहाई भयानक साबित हुआ। इस हादसे के बारे में कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं जो आप YouTube पर और Google पर दोनों पर सर्च कर सकते हैं। आज भी इस हादसे को द किड इन कॉकपिट के नाम से याद किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें।